एक बर्तन एक उल्टे शंकु का है। अच्छा एगो कोई बर्तन है जो उल्टा शंकु है, ठीक है बना दे भी उल्टा शंकु, कौन बड़ा बात है। और इसकी ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है उसकी त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। उल्टा शंकु कैसे बना है पता आपको, आई से है ना, यह है ऊपरा सिरा सब खुला है, ठीक है। त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाइया कितना है 8 सेंटीमीटर। ऊंचाइया मतलब यहाँ से यहाँ तक है लो 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, चलिए चलिए आगे बढ़िए। यह ऊपर तक कौची से भरा हुआ है, पानी से। अच्छा ठीक है भाई, पानी से भर देंगे। अच्छा पानी से भरा हुआ है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शंकु का कौची है, ये आयतन है। बोलिए हाँ या ना, आगे बढ़ जाते हैं। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, गोली देखा लो, गोली छोटा छोटा कंचा जब फेंक के मारा लो, बचपन में खेला लो, ओकर त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर, वैसे डाला जाता है। तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग पानी बाहर क्या हो जाता है, निकाल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशों की कुल संख्या ज्ञात करें। बहुत हल्का, आप सोचा न समझ में ले, हम डिजिटल बोर्ड थोड़ा सा देर के लिए बंद कर देते हैं, हम आपको ऐसे समझाते हैं। एक वो बर्तन है पूरा पानी से लबालब एकदम भरा हुआ है पूरी तरह से, ठीक। ये बर्तन है, इसमें पानी से पूरी तरह से क्या है भरा हुआ। एक गोली डाल लिए, जितना बड़ा गोली डालवाई उतने ना पानियाँ गिरते, यानी पानी जो गिर रहा है वो गोली के आयतन के बराबर पानी गिर रहा है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यदि 9th क्लास के फिजिक्स में यदि पढ़े होंगे उसमें चर्चा है। तो सुनिए, 2 गोली डालवाई तब 2 आओ पानियाँ गिरते, 3 गोली डालवी था आओ गिरते, 4 गोली डालवी था आओ गिरते। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पानी गिरा उस सब गोलियां के आयतन के कौची है बराबर है। अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आपने एक मुट्ठी उठा करके डाला, कि वो गोली था जो पता नहीं चला, बस मान लीजिए कि आपने एक मुट्ठी उठा करके डाला। जैसे ही एक मुट्ठी इसमें डाला तो फिर क्या हुआ, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी क्या हो गया बाहर गिर गया, 10 सेंटीमीटर पानी क्या हुआ निकल गया। तो जितना भी आपने डाला था वो कितना के आयतन के बराबर, 10 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर, 10 सेंटीमीटर ना पानी गिर रहा है। तो अगर 1 सेंटीमीटर की एक गोलवा के आयतन यदि हमारा पता चल जाए, मान लीजिए कि एक गोला के आयतन है जो गोलिया जो डलल वो है 2 सेंटीमीटर की हो, अब पानी गिरली टोटल कितना 10, तो 2 पंजे 10, यानी 5 गो गोली आपने क्या किया था डाला था। तो जितना पानिया गिरली ओकरा आयतनमा निकालबू ना, आहू ना निकाल ली, ओकरा में कौन बड़ा बात है। आ जा देख लीजिए, आज देखिए हाउ देखा, तुरंत भर में एकदम भान बन निकलते। सबसे पहले डाटा लिखवाए, कौची बोला दिया है शंकु की कौची, बोलिए नहीं बोलता यार, ऊंचाई बराबर कितना, और शंकु की फिर कौची कितना, हाँ 5 सेंटीमीटर। आ गोलियाँ हलाए, आ गोली की त्रिज्या कितना दे लेने, हाँ 0.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कौची निकाल भाई, देखिए ना 2 तरीका भरवा मेरे निकाले के, पहले समझिए। एक तो यह लो कि डायरेक्ट एकदम निकाला है कि कितना पानी गिरा। क्वेश्चन क्या कहता है कि जितना भी गोली डलाता है ना, जितना भी पानी है उसका के हिस्सा 1/4 हिस्सा, 1/4 पानी का कितना 1/4 भाग है जो क्या हो जाता है बाहर पानी निकल जाता है, 1/4 भाग। तो पहले शंकु का आयतन निकालना, पहले ही तो जान लीजिए कि शंकु में आखिर पानी था कितना, है ना। तो शंकु का आयतन निकाल लीजिए ना, फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान 22 बटा त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बोला 5 × 5, ऊंचाइया शंकुआ के 8, बस हो गए। ये 22 बटा हो गलो 21। हम एगो बात बताइयो, इनका क्या करा ना कि पाइए में छोड़ दा, अब बाद में जरूरत पड़ती ना, मान कैलकुलेशन के हिसाब से अगर किसी बच्चा को लगता है नहीं सर हम पाई में ना छोड़ेंगे, हमार पाई हम जान भी, हाँ तो ठीक है तो अपन पाई लेके जा घरे। देख ला इधर ये हो गई 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 200 पाई बाटे 3, इतना पानी था ओकरा में ना। अब हम क्या करें शंकुआ में, अब ओकरा में हम कौची डाले दीबी गोली, आ जा तो लिख दिया है, कौची लिख दी भोला
कुल कुल का कुल यहाँ पर दो तरीका है बनाने का। एक तो ये हुआ कि गोलियों की संख्या के लिए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते बाबू? तो देख एक ध्यान दिया, गोलियों की संख्या देखिए ना, बोला डायरेक्ट एकदम फार्मूला, अपना अपना स्टाइल है बनाने का बच्चा। 2-3 तरीका इसको बनाने का। डायरेक्ट गोली की संख्या पर फार्मूला लगा दिया है। कौची गोली की संख्या कैसे निकलते? गिरे हुए कुल पानी का आयतन ना, गिरे हुए पानी का आयतन, क्योंकि पानिया गिरा केकरा वजह से? गोलिया के वजह से ना, तो गोलिया का आयतन का बराबर है ना है वो। तब गिरे हुए पानी का आयतन अब बाटा में के गो, एक गोली का आयतन, बोला हाँ या ना, है ना, पता चलते कि गोली। जैसे अभी हम कुछ बताइए कि मान लीजिए कि आप जो पानी गिरे उसमें से 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी क्या हो गया? बाहर गिर गया। बताना मैं से अभी उदाहरण दिलिए ना। एक गोली का आयतन 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो एक गोली का आयतन 2 सेंटीमीटर क्यूब और टोटल पानी कितना गिरा? 10 सेंटीमीटर के। तो 2 × 5 = 10, एक मतलब 5 गोली आपने क्या किया था? डाला था। सिंपल, एक गोली का कौची बोला? आयतन। बोलिए मजा आ गया ना, फार्मूला बन गया ना। फार्मूला ऐसे बना जाए बोला। चला तब गिरा हुआ पानी केकर बताओ? शंकु का जो आयतन था उसका कितना जी? 1/4 भाग गिरा है ना, गिरा है। जितना शंकुआ का लिए उसका 1/4 भाग ना गिरता है, तब गोलिया के वजह से, तब वही ना पूरा गिरा हुआ पानी का आयतन था। बाटा गोली का आयतन का फार्मूला 4/3 πr3। हम चाहते ना रसगुल्ला तो डायरेक्ट यहाँ पर भी बना सकते थे उसको, लेकिन निकाल नहीं है। आए अपना अपना कैलकुलेशन बोला। अगर थोड़ा अच्छा जैसे शंकु का आयतन देखो, हमें निकल लिया, ठीक, इन्हें ना निकाल के हम 1/3 पर इतना लिख सकली है। बुझ रहे हो हमारी बात? डायरेक्ट भी तो बना सकली ना तब, लेकिन ये गोली की चलो ठीक है। तो शंकु का आयतन कितना निकल गया था? 200 π/3 अले है। गुना में कौची हो गलो 1/4 और टोटल पर बटा भोला मेरे, टोटल पर बटा कितना? नीचे कितना? 4/3 आओ बोला पाई आई और क्यू केकर और क्यू गोलवा के केकर, तो 0.5 ना है, तो यहाँ पर लिख दिया 0.5 के होल क्यू। उड़ाई भा तरीका मालूम है को उड़ावे के? काम है यार, अगर तरीका सही है तो पता कि सही कर दियो, पहले सही कर दियो पहले। ये बटा में 3 है ना, ये बटा में 4 नहीं, दोनों कहाँ चल जाती? नीचे जाती कि ना नीचे? तो जाओ ना, भेजा ना। 200 π ऊपर में बच लो खाली ना, बचला है देखी में तो ना भोला पहले अच्छा से। ये दोनों 3 और 4 कहाँ चल गलो? नीचे। तो 4/3 पहले से हो, 3 गले, फिर कौन गले? 4 गले, ठीक है। अब ये 3 से 3 को चुगली काट दिली। अब पाई बच, पाई एगो है ना को गुने पाई। मेरा रसगुल्ला एक बाटा में बदल देना, बड़ी आसान है। तो कैसे काम है यार? 0.5 के गो है को? 3 गो पावर क्यों मतलब 3 गो होली ना, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, मतलब बटा में 1 0 है। तो एकरा हम कह सकलिए कि दशमलव 10 गो की 10 गो जो है, 10 जो है वो टोटल के गो जीती ऊपर? 3 गो। दशमलव के बाद 1 अंक ना है, तो बटा में 1 0 होगा ना एक बार, तो 3 गो के लिए। नीचे कौन? 5 बच लो। 5 × 5 × 5 होलो। सही है को? अपना अपना तार के अपना अपना कैलकुलेशन। पाई से पाई, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी, फिर 5 दूनी, और फिर 2 दूनी 4 से 4, और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 7, बस। तो टोटल कितना लिख बोला? 100 गोली है जो डलाया था ना, 100 गोली आपने क्या किया था? डाला था। बोलिए हाँ या ना। एगो तरीका और हम बनावे के, हमारा बारी मान करा को बनावे के, थोड़ा सा समय दा। एक तरीका और बताओ। डाटा तो मेरा रसगुल्ला सेम लिखोगे, डाटा में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इतना तो आपको ये वाला बातवा तोरा लिख ही पड़ता, ये वाला है ना। डायरेक्ट हम लिखा ये कौची ना, गोलियों की कौची बराबर संख्या बराबर गोलियों की संख्या बराबर। देख मिता ना, बड़ी मज़ेदार एकदम कहानी है। गोलियों की संख्या बराबर कौची बताइए ना? गिरा हुआ पानी ना, गिरा हुआ पानी का कौची भोला? आयतन। अब बाटा, बाटा एक गोली का आयतन ही होगा है। अभी ना बताइए एक गोली का आयतन। अब एक बात बताइए, पानिया जो गिरा है उस शंकु का आयतन का कितना? 1/4 गिरता, यही ना। तो इतना का 1/4 लिख दिया। बाटा गोली का आयतन का फार्मूला बाद में लिख दियो 4/3 πr3। शंकु के आयतन का चुआ है 1/3
पाई और स्क्वायर एच होगा है आ गुने में 1/4 आ बाटा में 4/3 आ पाई और क्यू होता है एकदम बल्ले बल्ले। एकरों में बटा में 3 एकरों में बटा 3 3 से 3 को चोगली काट गली, लेकिन ये 4 से 4 ना काट सकलो काहे कि एकरा में नीचे में एकरा में कहाँ है ऊपर में, लेकिन हाँ पाई से पाई हम काट सकली। कोई कथिन और से यार पागल है शंकु का और है अच्छा हाँ शंकु का इतना है तो शंकु के ना त्रिज्या होला है आई के करौली गोली की त्रिज्या है तो रखला के बाद ना उड़ाबो ऐसे थोड़ी उड़ा देबो तो ऊपर में बचले कोची बोला और स्क्वायर एच आ बाटा ई 4 कहाँ चली तो नीचे ना तो पहले से एगो 4 है एगो 4 अल गुने में कोची बोला और की अब मान रख दा ई के कर हल शंकु का त्रिज्या तो शंकु के त्रिज्या जो हल यहाँ पर 5 हल और ऊंचाई कितना हल 8 हल बहुत अच्छे। अच्छा तो यहाँ पर हो गई 5 गुने 5 ऊंचाइया हले 8 बोला हाँ या ना। चलिए 4 गुने 4 अब एकर त्रिज्या हले 0.5 के गो 3 गो के गो 3 गो बहुत अच्छे। एक स्टेप ना करवा 4 दूनी आ 2 दूनी अब रहे देखो ये 5 गुने कितना बचलो ऊपर में 5 नीचे में जितना दशमलव है ऊपर बदला ऊपर में कौची देता 0 देता बन कैसे दे देगा रे 0 का दशमलव के बाद 1 अंक तो 10 और नीचे 2 एगो आ फिर नीचे कौन 5 दशमलव आ गए ऊपरे अब उड़ा था 2 गो 5 से 2 गो 5 2 5 10 फिर 5 से 5 10 है 100 खड़े खड़े आंसर एकदम एक स्टेप में आंसर नो झंझट नो पंझट क्लियर कौची होलो बोला किसको आंसर वो अगली जिला अच्छा आंसर वो देखे हंसी बढ़ता है। अरे देखे जब तक मैथ को एंजॉय नहीं करोगे ना मजा नहीं आता। चैलेंज है ना एक स्टूडेंट के लिए क्या मिलता है कहीं ना कहीं सब लोग चैलेंज देता है कि बना के दिखा हाँ तो आ ना देख ना कैसे बनते पढ़ लिए मेहनत के लिए जरूर बनते तोरों से बनते। प्रश्न संख्या के माँ छाओ गजब। कल से स्पीड थोड़ा कम है कल स्पीड में ज़्यादा पढ़ लिए और थोड़ा मन है आराम आराम से पढ़ा देखो न लगभग उतने हैं स्पीड। कल भी 6 ही प्रश्न बता पाए थे टोटल 8 प्रश्न था उस समय ना 9 को था जिसमें से 2 को पहले बताया 7 को तो लगभग समय उतना ही है 10 मिनट लेट भी तो शुरू किए आज। चलिए 220 सेंटीमीटर और आधार इतना वाले एक बेलन है जिस पर ऊंचाई इतना और इतना वाला एगो और बेलन है। अच्छा बेलन के ऊपर बेलन है पहला बेलन कितना 220 सेंटीमीटर व्यास कितना है 24 यानी बड़ा है बोला एकरा से कौची है बड़ा एकर त्रिज्या 8 है एकर त्रिज्या कितना होती 12 हो जाता है तो यानी बड़का बेलन के ऊपर कौन बेलन है छोटका बेलन है ला हाँ कोई है वैसा स्टैचू रहा है ये पहले बड़ा बेलन बनेलू हो एकर ऊंचाई कितना है लो हाँ अरे यार कहाँ ध्यान रखता है जी अब व्यास कितना था इसका हाँ 24 सेंटी हाँ अब एक पर एगो छोटा रख दिया है तो छोटा बेलन है गाँव। अच्छा ठीक है भाई ला ये ला इन ये ला एक का ऊंचाई कितना है भोला हाँ कोई बात नहीं 60 सेंटीमीटर आगे बढ़ा हाँ त्रिज्या 8 है और त्रिज्या 8 है तो ला त्रिज्या 8 लिख दी यहाँ से अच्छा से यहाँ व्यास दिले है लो और वहाँ त्रिज्या दिले है कोई बात नहीं। से लोहे से एक बना हुआ कौची है स्तंभा चाहिए सब लोहा के बनल है। अच्छा बात है बेच देवी कबाड़ी यहाँ पैसा हो जाती है और कुछ खाई चलो आगे बढ़ो। जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग के ग्राम है 8 ग्राम है तब भार ज्ञात कीजिए। अरे देवा ये दे रहे है ये कौची दे रहे 1 सेंटीमीटर क्यू मतलब आयतन तोरा निकालना है ना 1 सेंटीमीटर क्यू का वजन 8 ग्राम तो वैसा वैसा नहीं तो पता कर लेवे कि के सेंटीमीटर क्यू हाई कुल है ओकरा 8 से कौची कर देवी गुना कर देवी तो कुल भार ना मालूम चल जाता है। कोई बात नहीं गोर दिखे करिया दिखे आ जाओ मैथ को मजा करना है मैथ के बाद कुल्हे के आयतन ना निकाल दबा है कितना हल्का है ई वाला बेलनमा के तनमा और ई वाला बेलनमा के तनमा दोनों के कौची कर देवी बन गया पूरा के दम आयतन निकाल देवी धड़ाक से आओ। तो सबसे पहले डाटा लिखबू ना कौची लिखबू दिया है बोलिए बड़े बेलन की लंबाई बोलिए बोला हाँ डाटा दम लिखने में ना एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लंबाई है लेकिन ऊंचाई है लो ये अगर ऊंचाई दे रहा लो तो हम हूँ लिखबू ऊंचाई जो बड़े बेलन की ऊंचाई
बराबर कितना 220 सेंटीमीटर। और बोला भोला बाकी तो तुहनी सब हमरो से होशियार है ये रे कालिया। नहीं रे आगे मैयो बाप रे बाप गर्मी है हो, तो इसीलिए बड़का के त्रिज्या निकाल गली हो। कितना हो 12 सेंटीमीटर बुझाई लो तथा छोटको के दे ले हो। हाँ तो छोटे बेलन कितना भोला, हाँ 60 सेंटीमीटर बिल्कुल। अब फिर छोटका के आओ कुछ कुछ तो दे ले रे। छोटे बेलन की कौची है त्रिज्या बराबर कितना भोला, बस। आप कौची ये कौची है स्तंभ हलाए तो लिखी अब कौची का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर बड़का बेलनवा के आयतन माना। अभी ना बोलल है, हम ना बोलल तो हनी सब बोलना है बाजर आपसा। बड़ा बेलन के आयतन में कौची जोड़ देवे, छोटा बेलन का आयतन। बोला क्लियर है क्या? चलो तो क्लियर है ये तो जाओ घरे। हाँ बड़ा बेलन के आयतन के फार्मूला बड़ा की पाई रस पर नंबर में याद देखो ना। तब यहाँ पर इतना कायदा कानून होना चाहिए, छोटकी के छोटकी ना तब पाई का मान 22/7। अच्छा ही बोल देती ने तब बोल अच्छा वैसे बोलबो तो हम पाई कॉमन ले लेबो गुस्सा में था कर दिए वही आए तोरा दिल खुशबा देखी तोरे चला। देखो पाई का मान पाई हम लोग कॉमन लेने जा रहे हैं थोड़ा। चलिए आइए कायदा से बात करते हैं। एक कर त्रिज्या कितना है बोला, बड़की के त्रिज्या की 12, तब 12 गुने 12 लगले सेट कर लिया। ऊंचाइया कितना है 220 प्लस अब इनखर त्रिज्या कितनी पाई तो कॉमन ले लेला। इनखर त्रिज्या कितना है 8, 8 गुने 8 और फिर गुना ऊंचाइया कितना है 60। इतना में जगह खाली है इतना में डील कर दी ठीक। पाई के जगह पर 3.14 एक कर दा बराबर है 44 से 144 गुने 220 हो गए। अब प्लस 8 64 गुने 60। अच्छा अभी भी लग रहा है भारी, कुछ ना भारी है। 22 का पहाड़ा तो जाना हो ना, 22 × 88 के 8 है बाकी 8। अब 22 × 88 8 96 96 के 6 बाकी 9 22 से कम 22 9 31 आई को जीरो है लीजिए बोला। आई एक देखो छक्का पहाड़ा जाना ही ना, जीरो बदलिए 6 चौ के 4 बाकी अच्छा चक्का 36 2 38 क्लियर है। अभी हो गए। अच्छा ये 3.14 है 3.14 एक जोड़ दा जोड़ भी तो देखिए 0 में 0 जुटली 0 और 4 में 8 जुटली 12 के 2 बाकी 1 8 6 14 1 15 के 5 बाकी 1 और 3 1 4 बाकी 1 और यहाँ पर हो गए 3। बहुत अच्छी बात है। तो एक ऐसा काम करा ना तो दोनों में गुण में कर दा 3.14 गुने 355 20 ये होला है। थोड़ा सा हम यहाँ पर कैलकुलेटर का सहारा लेंगे ताकि आप लोग ही का समय बच सके। अब ना गुणमा तो हम ऐसे कर ही देवे तो ये बोली 35 520 में गुना करबो 3.14 से। अब आई को ले जानो कितना भला एक इतना 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये अब सुनो अच्छा से, ये मेरा इस लोहा का आयतन आया, भार नहीं आया। प्रश्न में बोला है कि भार निकाल के बताइए कब, जब 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग कितना है 8 ग्राम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बनाना चाहेंगे, यहाँ पर इधर से इधर कर दीजिए थोड़ा सही से है ना यहाँ पर। इसीलिए कुल भार ना, कुल भार केजी में दे रहे का है। अच्छा अरे यार देखो हाँ देखा 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितना है 8 ग्राम। और ऐसा नहीं सुन तो रहा इतना सेंटीमीटर क्यूब है को इतना से कौन से कर देवे गुना तो 8 गुने ट्रिपल हाँ 1 532.8 एक गुना कर दी ना। इतना गुने कितना भाई 8। तैयो अगली भोला पहले समझिए 892 262.4 ग्राम अल। हमरा अगर केजी में चाहिए तो 1000 से भागा, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 से भागा था 1000 में के जीरो होगा 3 जीरो तो 3 अंक घस का ना देखो तो बोली 892 देखिए 1 2 और 3 यानी 892.2624 kg यानी मेन यहाँ पर आंसर
ठीक है, आंसर मिलाइए। ठीक है, 892 कितना 2 kg इतने दे होती ना, वो 2-4 लिखना की जरूरत नहीं है। आइए आप लिख सकते हैं 892, देखो ना बाबू 892 किलो और 262 ग्राम। हाँ 262 कौन चीज है, ग्राम है, वो नहीं जरूरत ना है। 262 ग्राम 260 भी बोल सकलो, एक पाव भर भी बोल सकलो, 250 ग्राम लगभग मिल चल जाए। कहाँ 892 के सामने 2-4-10 ग्राम कोई मायने रखा है, 20 ग्राम थोड़ी के। ठीक है, तो हल ना आंसर क्लियर ना, आगे बढ़ियो। चलिए नेक्स्ट सवाल, बस अभी जहाँ से स्टार्ट किया अभी वहाँ पर घड़ी का सुई नहीं पहुँचा, जरा याद रखिएगा। एक ठोस में ऊंचाई कितना है, 120 सेंटीमीटर होगा, और त्रिज्या कितना है, एगो शंकु सम्मिलित है, अच्छा जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोला पर अधिरोपित है। ले एगो अर्धगोला है भोलवा, अर्धगोला पर कौन हथिन, शंकु महाराज, अर्धगोला पर शंकु महाराज, जिनकर त्रिज्या ऊंचाई एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या इतना वाला एगो कौची है, शंकु है। तो शंकुआ के दोनों दे ले है को, शंकुआ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो गए कितना दिले है 120 सेंटीमीटर, आ एक त्रिज्या कितना दिले है 60 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है भाई, चलिए कोई बात नहीं, इसका त्रिज्या दिले है 60 सेंटीमीटर। हाँ, जो कि एक अर्धगोला पर अधिरोपित है, बन गई पिक्चर ना। आगे बढ़ो, इस ठोस को पानी से भरे हुए, अच्छा एक वो पानी से भरे हुए बर्तन में क्या करना है, डालना है, कौची कर ले, लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को क्या करता है, स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या कितना हो 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो। आए मेरा रसगुल्ला देखे को बात बता, जब समझिए शंकु की ऊंचाई कितना, आयकर त्रिज्या कितना, एक मतलब ई वाला भी 60 है को, ता टोटल पता को कितना हो गलो 180 हो गलो। देखो तो 120 है ने आ 60 है ने, आ इसको डालना है कौची में, एगो बेलन में, एगो कोई बड़ा कौची है बेलन है, उसमें हम क्या कर दिए, डाल दिए। वो पेंदी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। आए हूँ पेंदी एकदम पूरा के पूरा दोनों के आपस में हाइट कौची होती, बराबर ना होता है, दोनों के दोनों हाइट आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि टोटल बेलनों की ऊंचाई कितना का हल्के है 180 के हल्के है। हम नियम से जोड़ा ही है तो 120 और 60 दोनों कितना हुआ है 180 हुआ है। एक मतलब जितना ऊंचाई वाला है उतना ही ऊंचाई वाला है। कुछ मत कीजिए, पूरा 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 कौन बर्तन को, बेलन, बड़का बेलनवा, बड़का बेलनवा के ऐतनवा में से दोनों के ऐतनवा को कर देवे, घटा देवे ना, बच गई पनिया। कहा कि पनिया से भरल है तो ओकरा में डलवा हो तब पनिया गिरबे ना करता है, तब पूरा बड़ा वाला बेलन के आयतन में से, नहीं पूरा बेलन के आयतन में से ये जो ठोस है उसका आयतन हम कुछ कर देंगे, घटा देंगे। तो आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं कि पहले बारी बारी से निकाल के, जे बताइए डायरेक्ट बनाइएगा। सबसे पहले कौन लिख दी, डाटा, सबसे पहले लिख दिया है, बोला सबके निकालना, बोला शंकु की ऊंचाई कितना, हाँ 120 सेंटीमीटर, फिर शंकु की त्रिज्या कितना, हाँ 60 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो अर्धगोला की जो अर्धगोलवा है ये वाला जो अर्धगोलवा है, अरे यार हाँ, तब अर्धगोला ना, तो ये जो अर्धगोला है, अर्धगोला की त्रिज्या भी कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जी, तो क्लियर ना। तथा बेलन है एगो, बेलन की ऊंचाई कितना दल के, हाँ 180 सेंटीमीटर। आ बेलन की त्रिज्या भी दिली ही है, आ ना भी दिले रहती तैयो कितना होते 60 सेंटीमीटर होते। ओकर पीछे कारण है, कारण कि ओकरे में जाकर टच होता है। तो फिर अब सीधे लिखना है अभिष्ट आयतन, नहीं शेष बचे पानी का आयतन। तब देखिए बोला, अब यहाँ पर फार्मूला बन तो जरा अच्छा से, शेष बचे पानी का आयतन। आपको लगता है कि मैराथन क्लास मेरा बर्दाश्त कर लीजिएगा आप लोग, नहीं होगा बर्दाश्त। जब हम सोच रहे थे कि राता राती पढ़ाएंगे भी नहीं होते होते कहानी खत्म वो कभी नहीं होगा आप लोगों से, हमरों से नहीं हो पाएगा शायद। 2 से 3 घंटा में बैठ जाएंगे, 2 से 3 घंटा में इतना ज़्यादा मैथ हो जाएगा कि ओवरलोड हो जाएगा ना, हो जीता है। लेकिन क्या करबो, करबो स्पीड देखो कैसन बानबो। आज ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो यार मजा आई थी कि उपाय है, जाते कहाँ भाग के, अरे मैथवा भागूँ ला चाहती तो नाव कर भाग देवी, पकड़ा के मारते, छोड़ेंगे नहीं एकदम था। अरे बहुत बड़ी मेहनत के लिए ओकरा पकड़ लेता, आप लोग भी मेहनत किए हैं, टोटल 9 साल इंतजार किए हैं, छोड़ देंगे उसको। अरे यार उधर नहीं हटेगा, इसीलिए हमें नहीं कर रहे हैं। देखो इधर कौची कर भी, पहले बेलन के आयतन देखी था ना, हेलो हेलो हेलो,
बेलन का आयतन में से घटाना है किसको किसको, शंकु का कैसे बोला, शंकु अर्धगोला दोनों ना है रे कलिया, तो दोनों से ना मिलके बन रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिए शंकु आ प्लस में अर्धगोला, वो दोनों के जोड़ के ना बन ले है वो, इतना का कौची आयतन आप क्या करोगे घटाओगे, बोलिए हाँ या ना। तो आपको बन जाएगा क्या पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर। देख बोला अभी एक चीज़ और है, चाहोगे तो यहाँ से बना लोगे, कैलकुलेशन खाली बच गया, सारा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो हम रख दें का मन में रख दियो तो आपने करिए कैसे देखा बता दियो, पाई का मान जानवे करा और बेलन के और भी 60 रखा गले, आई एच कितना 180 रख दिल का है, 1/3 जानवे करो, पाई जानवे करो 22/7, त्रिज्या कितना केकर त्रिज्या शंकु के, तो शंकु के त्रिज्या तो 60 है को, आ शंकु की ऊंचाई कितना 120, फिर 2/3 पाई जानवे करो एक कर और 60 ना रखे, तो सब चीज़ के मान यहाँ पर है कि ना रखल, और बस खाली रखना है, कैलकुलेशन करना है, सही से जोड़ना है घटाना है, आंसर आपका आ गया, बोलिए हाँ या ना, बन जाता है। तो आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलिए ठीक है, तो मैं चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, बड़ी गर्मी है ना जी, लाइन दे दल को, चलो ठीक, एक गोलाकार अगर मैनी कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है, अच्छा एगो गोलाकार कांच का बर्तन है, सोचो ना और गर्दन कैसन है बेलनाकार ले ना बनता है ना, देखनी सुराही बाबू सुराही या हाउ देखा या हाउ देखा या देखा, बुझलू कि ना बुझलू, ओकर गर्दन कैसन है बेलनाकार, काम है यार जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, अच्छा गर्दनमा के है ना, जब बर्तन की आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास कितना है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, ठीक है, अब व्यास कितना 2 सेंटीमीटर, वेरी गुड, आगे बढ़ जा। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5, कितना 8.5 सेंटीमीटर, यह पेटवा है क्या, अच्छा इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर, एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब है, तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है, यही ना, तो कौन बड़ा बात है, देखो पहले एक आयतन निकालवे और फिर ना निकाल में एक में पनिया ना भरी थी कि भरे आयतन मतलब कुछ नहीं, पूरा फूल के फूल भर के ना, तो दोनों का आयतन में जोड़ दिया है, पहले डाटा लिख मिलता ना, बोला दिया है बेलन की ऊंचाई ना दिले है, बोला 8 सेंटीमीटर, बेलन की व्यास 2 सेंटीमीटर, इसीलिए एक त्रिज्या कितना हो जाता है 1 सेंटीमीटर। अब तथा गोला ना, बोला गोला का व्यास कितना दिल के है, हाँ 8.5 सेंटीमीटर, इसीलिए एक त्रिज्या ना निकाल लवा, कितना हो जाते बोला 8.5/2 आधा व्यास बटे 2 सेंटीमीटर, बोलिए हाँ या ना। चलिए मैं मजा आ गया, और का कौची कर भी बोला बर्तन का आयतन, बर्तन है को, हाँ बर्तन लिख, बोला बर्तन का आयतन बराबर कौची, पहले बोला गोला का आयतन में जोड़ देवी कौची का आयतन, हाँ बेलन का आयतन, समझ लो, तब गोला का आयतन के फार्मूला 4/3 आर क्यू, ओकर पाई आर स्क्वायर रख दा, 4/3 पाई के मान 3.14 आई आर क्यू के कर आर क्यू गोलवा के आर क्यू यह को, यानी कि 8.5/2 आगे मायनी मार दिल के, आ लड़कन लोग गया ना रोबेगा बैठ के, बाप रे बाप कैलकुलेशन मत कुछ करिए, भेज दिया नीचे, डर लगा को भेज ले दिया नीचे, तो ओकरा मार के चूरमा बनेगी बाद में। बेलन के आयतन 3.14 ना पाई, त्रिज्या ओकर कितना 1, बोली भला ऊंचाइया कितना है 8, चलिए उड़ा दिया जाए,
2 दूनी 4 से 4 गिन लो, कट गए, कट लाओ 3 से ना कटता हो, 3.14 बाटा में 3, तीनों के गुना कर दा, गुना कर मी ना तो एक कम करना बोला, देखा एगो बता भाई हल्का करेला ना 3 से ना कटता है ना, तो का कर पाऊ 2 से ही काटती बोला, देखो 15 दूनी 30, 1 14 2 7 14 1.57 लो बोला 1.57, ठीक है। तो ये हो गए 1.57 बाटा में 3, आई तीनों में गुना ना, तो जानबे करो घर पर बैठ के गुना करबे कर, वो उपाय ना आपको दूसरा कोई उपाय ना कुछ रहा, पहले ही बता रही हो बउआ। 8.5 गुने 8.5 गुने 8.5 614.12 है, का बोर्ड एग्जाम में बनेबे ना करवाए, गुने 1 2 5 है नहीं लाए, पहला से इतना करवाए तो 8 से खाली गुणवा कर देना, 3.14 में कितना से गुना, 8 से गुना, इतना तो कर ही सकनी, माने में नहीं भी ना, कितना भाई 25.12 कर ही ना, पढ़ ला 8 का पहाड़ा, चला 3 से ना कटता है, एहू खतरनाक है जी, जिदियाल है यार एकदम ना, गोसाल है एकदम। 5 2 7 1 8 4 12 1 13 13 6 ना, 3 से कटबे ना करा है, चलो कोई बात नहीं। 1.57 को भागा देंगे कितना से, 3 से, याद आएगा 0.523, आई हो गया 614.125, प्लस में 25.12, खाली गुण में कैलकुलेशन में तो हार्ड हाव एक में ना जी जी प्रिंसिपल हंसता है जी। 614.125, ये आवाज़ आने कितना बोला 321.39 आवा को, आप प्लस में 25.12, अब इधर हल कर ले बोला, देखिए रे रसगुल्ला लोग देखेगा, इतना को हम प्लस करेंगे, हाँ 25.12, ये अगलो 346.51, इतना 51 नया भाई गलत खाली बंदा, वो कितना निकल कल 345 है, हमार कितना भाई लगभग 346 है, 346.5 है ना, बोला ना, तो ये है जो कुछ हमारा आंसर हो गया, यानी बच्चा गलत था वो, नहीं वो बच्चा का कहना था कि हम तब निकाले तो वो निकल कर 345 से ले, हमने सब निकलिए तो 346.5 भाई, तो ये ना सही बोला, आंसर मैच कर गया तो बोला, ठीक ना, चलिए ठीक है, तो आंसर वेरी गुड दम राइट है, बेचारा मेहनत करवाया लेकिन आंसर दे देता है यार, ये बात तय है लेकिन ये कचड़वा इतने दूर रहा को, ज़्यादा कचड़ा कैले रहा को, बड़ी मज़ेदार है यार। अब हाइए ना है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, हमको तो एकदम हुलिया टाइट हो गया 8 प्रश्न बताते भाई। हाँ मैथ का नाम यही है, एक बात तय है कि सुबह में जितना आप लोग 2 दिन में पढ़ते हैं उतना इसमें 1 दिन में पढ़ाया होता है ना, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।